क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अकर इफ अ 1 m solution of a weak acid is diluted to 0.01 m at constant temperature। और ये 4 आपको ऑप्शन गिवन है। देखिए 1 m से कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, 0.01 m हो जा रहा है। यानी देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, आने में कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जा रहा है। अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब C इज इक्वल टू n/v से अगर कंसंट्रेशन गिर रहा है इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब डाइल्यूशन बढ़ रहा है, और डाइल्यूशन पे अल्फा डिपेंड करता है। अगर डाइल्यूशन बढ़ रहा है तो अल्फा बढ़ रहा है, क्योंकि अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट डाइल्यूशन। अगर डाइल्यूशन बढ़ेगा तो अल्फा बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब अल्फा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो पहला ऑप्शन है परसेंटेज आयोनाइजेशन, यानी अल्फा की ही बात की जा रही है, विल इंक्रीज, तो पहला ही सही हो जाएगा। अब आइए अदर्स ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए जब 1 m से 0.01 m होगा कंसंट्रेशन, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये 0.01 m को आप लिख सकते हैं 1/100 m। मतलब देखिए कंसंट्रेशन जो है 1/100 टाइम्स गिर जा रहा है। तो C इज इक्वल टू n/v से देखिए अगर कंसंट्रेशन इनिशियल का 1/100 टाइम्स हो जाएगा तो वॉल्यूम 100 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब डाइल्यूशन भी क्या हो जाएगा, ये भी 100 टाइम्स हो जाएगा। और डाइल्यूशन अगर 100 टाइम्स हो रहा है तो अल्फा अंडर रूट डाइल्यूशन, तो अल्फा कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा। मतलब अगर इनिशियल अल्फा अगर अल्फा रहा होगा तो अल्फा फाइनल हो जाएगा 10 अल्फा, 10 टाइम्स हो जाएगा। इनिशियल अल्फा अगर अल्फा रहा होगा तो फाइनल अल्फा 10 अल्फा हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा। तो H प्लस इनिशियल कितना रहेगा, H प्लस इनिशियल कितना होगा, C अल्फा, और कंसंट्रेशन इनिशियल 1 m है, तो इसका मतलब 1 और इनिशियल कितना है, अल्फा, अल्फा है 1 इंटू अल्फा। फाइनल H प्लस आयंस कितने हो जाएंगे, अगेन C अल्फा। अब फाइनल कितना है 0.01 m कंसंट्रेशन, तो C का वैल्यू हो जाएगा 0.01, और अल्फा देखिए फाइनल कितना हो रहा है 10 अल्फा, तो इंटू 10 अल्फा हो जाएगा। अगर अल्फा का वैल्यू हमको मालूम होता तो हम इससे इनिशियल H प्लस आयन का कंसंट्रेशन और फाइनल H प्लस आयन का कंसंट्रेशन निकाल पाते, लेकिन अल्फा मालूम नहीं है। तो H प्लस आयन इनिशियल कितना था और फाइनल कितना है यह आप नहीं निकाल पाइएगा। और देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए। पहले इसको आप लिख सकते हैं 0.1 अल्फा। तो देखिए
फाइनल जो कंसंट्रेशन था आपका H प्लस आयंस का वो 1 अल्फा था। इनिशियल कंसंट्रेशन H प्लस आयन का था वो 1 अल्फा था और फाइनल हो गया 0.1 अल्फा। यानी देखिए यहाँ से यहाँ तक H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। लेकिन कितना डिक्रीज हो गया ये हम नहीं बता सकते क्योंकि हमको अल्फा मालूम नहीं है। अगर अल्फा मालूम होता तो वो भी बता देते कि कितना डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज तो होगा, ये चीज़ सही है, लेकिन डिक्रीज होके इतना हो जाएगा ये हम नहीं बता सकते। तो सेकंड ऑप्शन भी गया। थर्ड ऑप्शन देखिए, Ka विल इंक्रीज। तो Ka इंक्रीज नहीं करेगा। देखिए क्वेश्चन में बोला गया कांस्टेंट टेम्परेचर। Ka जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये आपका सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर ही कांस्टेंट बोला गया है। तो Ka क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। Ka का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्योंकि टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है। अगर कुछ लोग ऐसे अगर ख्याल आ रहा होगा कि Ka का तो फॉर्मूला होता है C अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा तो बढ़ रहा है, अल्फा बढ़ रहा है तो Ka को भी बढ़ना चाहिए, बट ऐसा होगा नहीं। रीजन बता रहे हैं। देखिए अल्फा 10 टाइम्स हो गया तो अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा अगर 10 टाइम्स होगा तो अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। और कंसंट्रेशन देखिए 1/10 टाइम्स हो जा रहा है, तो कंसंट्रेशन कितना हो रहा है, 1/100। तो देखिए 100 से 100 कट जाएगा और K जो होगा वो रिमेन्स सेम होगा। Ka सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और चूंकि क्वेश्चन में टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो K भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। इंक्रीज बोला गया है जो कि गलत है, ये गलत है। Ka कांस्टेंट होगा। अब देखिए फोर्थ ऑप्शन, pH विल डिक्रीज बाय 2 यूनिट्स। देखिए H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन अगर घट रहा है तो pH बढ़ेगा। देखिए हमने निकाला कि H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। तो H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन अगर घटेगा तो pH क्या होगा, बढ़ेगा। क्वेश्चन में डिक्रीज बोला गया है, गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट सही है।